हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में, जोया आपके साथ है और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, आपके साथ होंगे। अरे हमारे साथ क्या होता है, वो तो आपके साथ होते हैं क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं और आप इंतज़ार कर रहे होते हैं नए नए दोस्तों से मिलने के लिए, उनकी बातें जानने के लिए, उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच के रखा है, क्या करने जा रहे हैं। ये सब कुछ जानना भी तो ज़रूरी होता है क्योंकि इंसान की ये नेचर है कि वो हमेशा से मुतलाशी होता है, वो तजस्सुस में होता है, जानने की कोशिश कर रहा होता है अनजानों को, अजनबियों को, दूसरे लोगों को। इसीलिए तो हम सोशल मीडिया पर आते हैं, इसीलिए तो हम डिफरेंट ऐप्स पर लोगों को देख रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो जनाब हम भी तो इतने सारे सरप्राइजेज़ आपके लिए लेकर आते हैं और सरप्राइजेज़ होते हैं हमारे उन दोस्तों की ज़िंदगियाँ जो वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं और सच सच सब कुछ बता रहे होते हैं कि वो क्या करने वाले हैं और क्या करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जब वो हमसे करते हैं फ़न से भरपूर बातें तो हमारे प्रोग्राम का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। आपको बिल्कुल देर नहीं करवाएंगे, मिलवाएंगे आपको आज के दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? उमर शाहिद। आयशा नवीद। मोहम्मद ताहिर। जनाब हमारे पास 3 दोस्त हैं, क्या करते हैं आप? मैं घर में स्टडी करते हैं। घर में क्या करते हैं? व्लॉग देखते हैं। बच्चे बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं? फ़ोन ज़्यादातर। फ़ोन पे क्या क्या फ़ोन पे? व्लॉग्स। किसके व्लॉग्स? सिस्ट्रोलॉजी के। किसके? सिस्ट्रोलॉजी। ओके, दोस्तों को बताइए सिस्ट्रोलॉजी के बारे में। क्या है, हाँ इसके बारे में बताइए। सिस्ट्रोलॉजी 5 सिस्टर्स हैं। सो देयर 5 सिस्टर्स। क्या करती हैं वो 5 सिस्टर्स? ब्लॉगिंग करती हैं। प्रमोट करती हैं क्या? ब्लॉगिंग करती हैं वो अपना वो बताती हैं दिन का, जो वो सुबह उठती हैं और रात तक अपनी ब्लॉगिंग करती हैं। बस वो सारे दिन की रूटीन ही बताती रहती है? यस। कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़? नहीं। कुछ ऐसा जो दूसरों को वो सिखा रही हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रही हो? यस, कभी कभी करती हैं। क्या बताती हैं? कुछ बता देती हैं, किसी ब्रांड के बारे में बता देती हैं और बच्चों के बारे में बता देती हैं, किसी इनके बारे में किसी चीज़ की प्रमोशन कर देती हैं वो ऐसे। मतलब कोई साइंस, कोई नॉलेज, कोई सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है? कोई स्पेस, कोई साइंस? नो, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। तो फिर आप क्यों देखते हैं? छोड़े पड़े, कुछ अच्छा से देखा करें। बेटा आप इधर आइए, आप क्या देखती हैं, आप क्या करती हैं? मोबाइल देखती हूँ। क्या देखती हैं? मोबाइल पर पकड़ के बैठी रहती हैं? कोई प्रोडक्टिव कोई चीज़ बताएं बेटा, अच्छी सी कोई चीज़ बताएं। ड्रामा को आप ड्रामे देखती हैं? तो अभी से हमारे बच्चे ड्रामों पे लग गए हैं। व्लॉग भी देखती हूँ। किसके व्लॉग देखती हैं आप? डकी भाई। अच्छा, क्या सीखती हैं वहाँ से? इसमें वो व्लॉगिंग करते बस फन? जी, व्लॉगिंग करते हैं। हाँ, क्या क्या करता है वो? वो अलग अलग जगह पे जाता है, कभी दुबई चला जाता है, कभी लंदन चला जाता है, आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है? जी। और आपको उसका भी घूमना फिरना अच्छा लगता है, इसलिए आपको मज़ा आता है देख के? चलो ये भी अच्छी बात है, एटलीस्ट आप वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, दूसरे मुल्कों के बारे में जान रहे हो। कौन सा मुल्क आपको अच्छा लगा है? पेरिस। पेरिस? क्यों? वहाँ पे आईफल टावर है। आईफल टावर तो लाहौर में भी एक जगह पे। नहीं, वो फेक है। तो पेरिस जाना है भाई। बड़ा मुंह से भी कुछ बोले, हाँ हाँ नहीं करते। माइक आपके पास आ रहे ना, मतलब बोले ना कुछ कि क्या, मतलब क्या करेंगी आप अगर पेरिस चली जाएं तो? एक दिन कैसे स्पेंड करेंगी वहाँ पे? बोलो ना। हाँ जी। पेरिस में जाओगी? क्या वहाँ तो आप जाएंगी, करेंगी क्या वहाँ पे? आईफल टावर पे देखो। बस वहाँ पे अब से देखती रहेंगी? शॉपिंग भी करूँगी। ओके, शॉपिंग में क्या करेंगी आप? कपड़े खरीदूंगी। कैसे कपड़े लेंगी? चलो कोई नहीं, इट्स ओके। अच्छा, कोई दोस्तों को कोई अच्छा सा गाना सुनाए? इससे सुन। आ जाए आप, आए आप। हम दोनों सुना रहे हैं। हाँ जी। मेरा आप दोनों मिलके सुनाए। मेरा दिल ये पुकारे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा।
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे, आगे आ जाए, आगे आगे जाए, आगे आ जाए। सवाल करेंगे आपसे, ऐसे आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। तो सवाल हमारा आपसे ये है जनाब, क्या आप हमें ये बताइए कि वो कौन सा समंदर है जहाँ पर कोई मछली नहीं होती? भाई इतने यूट्यूबर्स को आप देख रहे हैं, इतना सोशल मीडिया को आप फॉलो कर रहे हैं, इतनी व्लॉगिंग करने वालों को आप फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, पता तो होना चाहिए ना, मतलब कर क्या रहे हैं लोग, बताते तो होंगे ना, कोई तो इन्फॉर्मेशन सीखी हुई है आपने। मतलब आप तो दुनिया के बारे में जान रहे हो ना, पाकिस्तान के अलावा इतनी चीज़ों के बारे में जान रहे हो, इतनी जगहों के बारे में जान रहे हो, तो कौन सा ऐसा समंदर है जहाँ पे फिश नहीं होती? यू मस्ट बी नोइंग। मतलब ये है कि अब तक जो देखा है वो बेकार ही देखा है, लेकिन हम आप हमारा आपको की जानिब से आपको देंगे छोटा सा गिफ्ट। टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अक्सा अहमद। अक्सा, आपका नाम? कानिता फातिमा। दोबारा बोलिएगा। कानिता फातिमा। अभी भी मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मॉल में शोर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप दोनों करते क्या हैं? स्टडीज़। क्या पढ़ी हैं बेटा आप? मैं अभी 8 क्लास में हूँ। क्लास 8 में। वेकेशन हो गया आपका? यस, आज फर्स्ट हॉलीडे है। आज फर्स्ट हॉलीडे है। यस। क्या प्लानिंग है, क्या करना है छुट्टियों में? मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो उसको आगे इंटरेस्ट करके। फोटोग्राफी क्या, कैसे शौक कैसे पड़ा? मोबाइल से पिक्चर्स ले लेके? मोबाइल से कैमरा लूँगी अपनी। सेल्फीज बनाना कुछ और बात होती है, लेकिन नहीं, नेचर। नेचर क्या कैप्चर करती हैं? स्काइज, ब्यूटीज़ और फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स, और मॉस्क, हिस्टोरिकल पाकिस्तान की ब्यूटी जाकर, अंदरून शहर जाकर उसकी। मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कभी आपने सारे फीचर्स एक्सपीरियंस किए हैं? करती रहती हूँ। बताइए, एक मोबाइल में पिक्चर खींचने के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स होते हैं मेनली? फ्लैश, लेकिन जब रोशनी सही हो तो फिर फ्लैश की ज़रूरत नहीं होती। सही। और आगे खड़े होकर बटन सही हो अपने लिए, हम लोग फिर टाइमर भी कर सकते हैं फिर। और ब्यूटीज़ भी, लाइट, बैलेंस और ट्राइपॉड स्टैंड अपने लिए, अब जो अफोर्डेबल नहीं है वो अपने लिए कोई कहीं पे भी रख कर टाइमर लगा सकते हैं। और जैसे कि हमने जिस एंगल से लेने उस एंगल पे खड़े हो जाओ, और ये हो कि हमारी रोशनी हमारे मोबाइल पे ना पड़ी हो, हमने रोशनी से और रोशनी के सामने खड़े होने चाहिए कि सही। और दिन के टाइम ज़्यादा अच्छी आती है कि एज़ कम्पेयर टू रात के टाइम। रात के टाइम फ्लैश ऑन, इतना फ्लैश एंड्रॉयड का अच्छा ना हो तो फिर। लेकिन रात में अगर आपको फोटोग्राफी करनी हो तो क्या कैप्चर करेंगी? रात के टाइम क्या चमकती हुई चीज़ें होती हैं? जाहिर है। और स्टार्स तो इतने ज़्यादा नहीं आ सकते। स्टार्स आप नहीं कर सकते क्योंकि शहरों की ज़िंदगी में आसमान इतने धुंधले होते हैं और इतना डर्ट होता है, इतना डस्ट होता है कि आप सितारों को इतने कैप्चर नहीं कर सकते, उनको इतनी उनकी विजिबिलिटी नहीं होती है। आप बेटा, आप ज़रा आइए, आपसे बात करते हैं, इधर आ जाएं। आप बताएं, आप क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं करती? नहीं, मैं बस ऐसी दुनिया में आई और मैं ऐसी ही चली जाऊँगी? नहीं। अब ये क्या बात हुई? कुछ तो करती होंगी भाई। खेलना वगैरह मुश्किल हो गया? आए सो स्वीट। अच्छा चलें, आप लोग कोई अच्छा सा गाना सुना दें। स्टार्ट। गुलाबी आंखें जो मैंने देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बस गुड, ये भी गाने का हिस्सा था? बस नहीं, ये तो नहीं था। somehow थैंक यू सो मच। आपसे पूछेंगे एक सवाल, ऐसे आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है जनाब, क्या हमें ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी गर्दन है लेकिन सर नहीं, बाजू है लेकिन हाथ नहीं? कमीज़। ओह, हमारा आपकी जनरल छोटे से गिफ्ट पर आपको देंगे, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मिलवाएंगे नए दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा।
वेलकम बैक। मौजूद हैं अमाना मॉल में, बात करें अपने दोस्तों से जो हमारे आसपास मौजूद हैं और हमारे से बात करने के लिए वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर हम आपको क्यों इंतज़ार करवाएं। जल्दी से बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब और करते हैं मज़ेदार सी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? राफे। अब्दुल राफे। यस। और आपका नाम? मिसेस तारिक। मिसेस ताहिर। आप अब्दुल्ला की मदर हैं? नहीं, माँ हूँ। ज़ाहिर है आप इनकी माँ हैं। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास में हैं? 3। क्लास 3 में हैं। और आप क्या आज क्या करने आए थे मॉल में? प्लेइंग। मॉल में आपने फ़न किया? यस। अच्छा, ऊपर जो प्ले एरिया है वहाँ गए थे? यस। कुछ फूड भी लिया आपने? यस। खाया क्या है? पिज़्ज़ा। सिर्फ पिज़्ज़ा पसंद है? यस। अच्छा, पिज़्ज़े के अलावा क्या क्या पसंद है? रोटी। घर की रोटी खाना? बिल्कुल भी नहीं। वो तो मामा तो कह रही हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर का खाना हम खा लें। ये क्या बात हुई? चलो बोलो। नहीं खाता। खाते हूँ? नहीं। नहीं खाता। अच्छा, घर में आप क्या खाते हैं? राइस। राइस। राइस पसंद है? यस। प्लेन राइस या चिकन राइस? चिकन राइस। चिकन के साथ चिकन की और कौन कौन सी डिश आपको अच्छी लगती है? पिज़्ज़ा, बर्गर। आपके पास पेट्स हैं? यस। कौन सा पेट है आपके पास? बर्ड्स। कौन से बर्ड्स हैं? ग्रीन पैरट। ग्रीन पैरट। आपने पेड़ रखा हुआ है या सिंगल रखा हुआ है? 15 पैरट्स। 15 पैरट्स हैं आपके पास? सबका क्या क्या कलर है? ग्रीन। सभी ग्रीन है? यस। कब से रखे हैं आपने? 3 years। अच्छा, आप उनकी केयर करते हैं? यस। आप कैसे उनकी केयर करते हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आप उनको क्या देते हैं? बीड्स एंड वाटर। बीड्स एंड वाटर। मोटर एंड मेडिसिन समटाइम्स। यस। जब कभी बीमार हो जाएं, यस। आपको कैसे पता चलता है आपके पेट्स बीमार हो गए हैं? हमारे पेट्स की टांगें खराब हो जाती हैं। है ना, वीक वीक सा लग रहा होता है ना। अच्छा, जब कोई पेट बीमार हो जाते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं? यस। सबसे पहले किसको बताते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर के पास लेके गए हैं कभी अपने पेट को? 3 times। 3 times। अच्छा, फिर क्या किया डॉक्टर ने सबसे पहले, ज़रा आप बताएं। दवाई दी थी और वाटर, बस। अच्छा, फिर पेट ठीक हो जाता है? यस। आप कितने बहन भाई हैं? 2। 2। आपके अलावा आपकी बहन है या आपका भाई है? भाई। भाई बड़ा है या छोटा है? छोटा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर खूब लड़ाई होती होगी। यस। कौन जीतता है लड़ाई में? मैं। और पेट्स कौन कौन जो है कहता है कि ये मेरे पेट्स हैं, ये मेरे पेट्स हैं? मैं। और छोटा भाई फिर लड़ाई। लड़ाई करता है? उसको आप पेट्स को हाथ नहीं लगाने देते? नहीं। सिर्फ आपके पेट्स हैं? यस। ओह, ये क्या बात हुई है? फिर तो भाई तो फिर बहुत परेशान हो जाता होगा। अच्छा चलें, अच्छा चलें, अब कुछ दोस्तों को कोई गाना सुना दें, कोई पोइम सुना दें। नहीं आती। कुछ तो आता होगा। पोइम सुना दो बेटे। कोई पोइम सुना दें। नहीं आती। नात आती है ना मेरे बेटे को। आपको नात आती है? बस। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। आप कोई प्रेयर सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप लोगों से सवाल पूछेंगे, जैसे आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं। नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है कि ये बताइए कि वो कौन सी बस्ती है जहाँ पे ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई खिड़की है, लेकिन वहाँ पर इंसान बसते हैं। ऐसी कौन सी बस्ती है जहाँ ना दरवाज़ा है, ना खिड़की है और इंसान बसते हैं? लेकिन हर घर में एक ही है इंसान। आप बोल दो। नो आइडिया। डर लगता है वहाँ पे जाने से? डर लगता है वहाँ पे जाने से? एनी आइडिया? Haunted house, kind of, but it's not a haunted house.
लेकिन वो है उससे मिला जरा आपका आधा जवाब से बिल्कुल ठीक है। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। क्या नाम है आपका? इकरा, क्या करती हैं? CS की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, और कोई काम भी कर रही हैं? जी, इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट की हुई थी IT डिपार्टमेंट में। IT डिपार्टमेंट में? जी। कब से काम कर रही हैं आप? मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। और कितना वक्त रहता है? अभी बस 1 मंथ की मेरी इंटर्नशिप रह गई है। क्या सीखा है? मैंने IT डिपार्टमेंट से काफ़ी स्किल्स हो गई हैं ऑलमोस्ट, बस वर्कशिप्स रह गई हैं मेरी, ऑलमोस्ट वर्क सब हो गया डन। क्या क्या सीखा है? कुछ स्किल्स ज़रा बताएं दोस्तों को। वो इनको अंडरस्टैंड नहीं होंगी IT चलें, डिपार्टमेंट। वैसे आप बता दें फिर भी हम समझ लेंगे, कोशिश करेंगे हम। एक्चुअली मैंने सिनेपैक्स के डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैंने ज़्यादा मूवीज़ पे फोकस किया है कि उनके करैक्टर्स वगैरह पे, उनके कैसे प्रोडक्शंस हैं उनकी, तो इसी चीज़ पे ज़्यादा मैंने अभी वर्किंग की है। तो ये सारा कुछ आपको मॉल में सीखने का मौका मिल गया? मैं सिनेपैक्स कंपनी में हूँ ना, तो रेफरेंस से आई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड कर दिया। इसलिए अच्छे से गाइड किया। अगर कोई और इंटर्नशिप पे आए और वो रेफरेंस से ना आए तो वो तो उसे नहीं सिखाते? नहीं, मुझे नहीं लगता हो। के रेफरेंस साथ और कितने लोग हैं जो इंटर्नशिप पे आए? नहीं, इस कंपनी में, इस ब्रांच में तो फर्स्ट मैं ही सिर्फ हूँ, आप ही हैं? सिर्फ मैं ही हूँ। और क्या शौक है आपकी ज़िंदगी में? आउटिंग। कहाँ जाना पसंद है? फिलहाल तो कहाँ गए? कहाँ गए, मरी गई हुई हूँ, कॉलेज ट्रिप्स के साथ गई हूँ या यूनिवर्सिटीज़ के साथ। फैमिली के साथ तो कोई मेरा इंट्रोवर्ट नहीं हुआ। मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो कॉलेज के साथ मेरा कागान नारान का रह गया। वैसे जो विश है कागान नारान की है, और जो मैं गई हूँ वो मरी अच्छा, है। क्यों कागान नारान की विश क्यों है? क्या सुना है इन दोनों जगहों के बारे में? एक्चुअली व्यूज़ मज़े के हैं, मैंने वीडियोस में देखा हुआ है, सैफुल मलूक झील्स हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए मुझे ज़्यादा क्रेज़ है। सही। अच्छा, जो जगह देखी हैं उनमें क्या देखा है और वो कौन सी हैं? मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं ख्योड़ा गई थी, तो मुझे उनका वो नमक की बनी हुई चीज़ें, वो एक आर्ट है, वो बहुत यूनिक आर्ट है, मुझे उसमें वो यूनिकनेस बहुत मज़े की लगी थी। डिफरेंट कलर्स के नमक था, जो हम खा रहे हैं वो और है, वो जो देखने को मिल रहा है वो और तरह के हैं। उनमें एक आर्ट थी, वो अच्छी लगी मुझे। आर्ट आपको वहाँ का अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेसिव था। इम्प्रेसिव था। कोई और चीज़ जो लाहौर में बहुत इम्प्रेसिव है? लाहौर में मतलब ये तो लाहौर में नहीं है, लेकिन ऐसी बात जो लाहौर में आपको अच्छी लगी है? लाहौर वैसे फूड के लिहाज से फेमस है, और अपनी हिस्ट्री के हवाले से? हिस्ट्री, लाहौर वाकई एक हिस्ट्रियल प्लेस है, यहाँ पे बादशाही हिस्टोरिकल प्लेस है। बिल्कुल, बादशाही मस्जिद। वर्ल्ड सिटी के बारे में क्या जानती हैं? वर्ल्ड सिटी नहीं, आई हैव नो आइडिया। वर्ल्ड सिटी यानी कि वो शहर जहाँ पर पहले से दीवार बनाई गई थी, मतलब पुराना लाहौर तो बेसिकली था ही वही जी, वो 12 डॉट्स वाला। और यहाँ पर और जो बाकी बाहर जो लाहौर है बना हुआ, ये तो लाहौर नहीं था, ये तो आबादियात थी इसकी, तो जो लाहौर थे वो तो दिल्ली वाला, शायद वो 12 गेट्स हैं और वो सिर्फ एक एग्जैक्टली गई हैं? नहीं, विजिट तो नहीं हुआ, हमारा एक बार मार्केट है उनके पास, उनका विजिट हुआ है, इसलिए बस सुना हुआ है बस। इसलिए सुना हुआ है। लाहौर के खाने कौन कौन से मज़ेदार हैं? लाहौर के वैसे मुझे देसी फूड ज़्यादा, मैं बताइए कौन सा आपको अच्छा लगता है? मेरा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वो है डेरा, वो जो फोर्ट्रेस वाली साइड पे है, तो इसलिए वो देसी फूड मुझे उनका फेवरेट है मेरा। तो देसी फूड आपको वहाँ का पसंद है? कहीं और का भी देसी फूड पसंद है? खुद भी बनाती हैं? खुद तो कुकिंग ऑब्वियसली, लड़की हूँ, बनानी है तो कोई गाना गाएं, कोई गाना सुनाएं दोस्तों को। सॉन्ग इट्स सो डिफ़िकल्ट। यही तो करना है, यही तो सबसे होता नहीं है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, जान मेरी। वाह, वेरी नाइस। सवाल पूछेंगे आपसे, जैसे आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि हमें बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाती है? मिरर। हम और आपकी जान से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको ज़रूर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त तो छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मिलवाएंगे मज़ेदार से और औसम से दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। Drop some money, dropping all my money. Drop some money, this food so yummy. Yeah, chicka, one eye, banana, this I like. Tell it, dropping on my stomach. Everyone saw it and listen to my money chuck. Spend it with liking.
चाइनीज़ की टोटल जो है वो वेरिएशन चेंज होती है, तो इस वजह से। लेकिन जो चाइनीज़ पाकिस्तान में चलता है उसमें ट्रेडिशनल पाकिस्तानी टच भी होता है, तो सिंपल चाइनीज़ नहीं रहता, क्योंकि चाइनीज़ बहुत तीखा खाते हैं लेकिन पाकिस्तानी स्पाइस पसंद करते हैं। वेलकम बैक। मौजूद है अमाना मॉल में, बात कर रहे हैं औसम से, मज़ेदार से, खूबसूरत से लोगों से जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बातें कर रहे थे और आप भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से हम वापस आएँ और आपको मिलवाएं नए नए दोस्तों से जो अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेज़ देने वाले हैं, सारी बातें सच सच बताने वाले हैं। तो देर किस बात की है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हाजरा। हाशरा। हाजरा। हाजरा। हाजरा का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। आपको अपने नाम का मतलब नहीं आता? आप अपने नाम का मतलब ज़रूर पूछेंगी आज अपनी मामा से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? ज़ैनब सईद। आप इनकी मामा हैं? नहीं, मैं इसकी सिस्टर। अच्छा, आप इनकी सिस्टर हैं? यस। अच्छा, लग रहा है मुझे कि आप दोनों में गैप है काफ़ी। हाँ जी, ये हो सकता है। अच्छा, आप दोनों बहनों में कितने साल का गैप है? हम लोगों में बहुत ज़्यादा, मतलब 20 ईयर्स का। 20 साल का हाँ गैप है। जी। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब छोटी बहन घर में आई तो आपके दरमियान भी कोई बहन भाई हैं या ये सबसे छोटी? कितने बहन भाई हैं आप टोटल? हम लोग 4 लाडला कौन है सबसे ज़्यादा? लाडली यही है। क्या बात है जनाब कि ये लाडली यही है क्योंकि छोटी यही है। अच्छा, कैसा लगता है कि मतलब जब खुद इतने बड़े बड़े हों और एक छोटा सा भाई या बहन घर में आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है? डिफरेंट लगता है लेकिन अब मज़ा आता है, एंजॉय। लेकिन अच्छा लगता है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, एंजॉय करते हैं। हाँ जी। एक सर्टेन एज। मैरिड हूँ। आप खुद भी मैरिड हैं? हाँ जी। और आपके बच्चे? 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके बच्चे आपके साथ आए हैं? हाँ जी, आए हैं। अच्छा, तो उनकी जो खाला हैं, अब खाला तो उनकी दोस्त होंगी? लेकिन वो उनकी आपी ही है, खाला नहीं कहते। आप ही होंगी, वो तो खाला वाला हिसाब किताब ही नहीं रह जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्डिंग ये आपस में छोटे जो शेयर कर रहे हैं वो भी अपनी जगह अमेजिंग है और जो बॉन्डिंग आप शेयर कर रही हैं वो भी अमेजिंग है। बिल्कुल, नो डाउट ऐसा ही है, बहुत मज़ा आता है और बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे अपने बच्चों को वैसे ही अपनी सिस्टर को। आप वैसे वर्किंग वुमन हैं या आप घर गृहस्थी करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ कम्प्लीटली। ज़िंदगी कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी, बच्चों के साथ घर में अपना सुकून से रहना, उनको देखना, लुक आफ्टर करना, बहुत मज़े की। पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह देखी है आपने? मैंने लाहौर, मुल्तान, खानपुर, अगर शहर पूछ रही हैं। बिल्कुल शहर ही पूछ रही हूँ आपसे। पेशावर, इस्लामाबाद, मरी। अच्छा, आपको कौन सा शहर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? लाहौर के अलावा की बात करें। लाहौर के अलावा लाहौर तो लाहौर है ही। मुल्तान। मुल्तान के बारे में कुछ बताइए। क्या? वो औलिया का शहर है, इसलिए वो बहुत मज़ा आता है, वहाँ सुकून है। सिटी ऑफ सेंट्स। कहते हैं मुल्तान अपनी 4 चीज़ों की वजह से मशहूर है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सोन हलवा, सबसे पहले तो सिटी ऑफ गाफ से शुरू करेंगे। गाफ से शुरू करेंगे। गर्मी। बिल्कुल। गोर। गदा। नो आइडिया। गोरिस्तान। ठीक है, आइडिया नहीं था। नहीं आइडिया था। अच्छा, गर्मी भी वहाँ की मशहूर है, गदागर भी वहाँ के मशहूर हैं क्योंकि वहाँ पे गदागर हैं, मांगने वाले हैं। गोर वैसे तो बोलते हैं कब्र को। जी जी बिल्कुल। गोरिस्तान क्योंकि कब्रिस्तान भी है वहाँ पर। समो कोई एक ऐसी चौथी चीज़ है जो मैं यहाँ पर मिस कर रही हूँ लेकिन वो भी इसी से मिलती है और उसे गाफ से ही कहा जाता है। औलिया अल्लाह तो वहाँ पर हैं ही, बेशक वहाँ पर औलिया अल्लाह की वो ज़मीन है। कहते हैं कि जब कुछ लोग मुल्तान आते हैं तो वहाँ पर उतरते ही रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर वो अपनी जूतियाँ उतार लेते हैं। क्यों? ये और ये इदत हाँ की वजह से। बिल्कुल यही औलिया अल्लाह की ज़मीन है, वहाँ पे वो लोग थे इसलिए वो लोग उनकी हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के बारे में तो सुना है आपने? उनका मज़ार कहाँ है? गई हुई हूँ। कहाँ है? घंटा घर। घंटा घर में मुल्तान में
बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार कहाँ है? उनका भी वहाँ पास ही है साथ में। कभी गई हैं वहाँ? हाँ जी, गई हूँ। कितनी बार जाना हुआ? एक दफ़ा। अच्छा, वहाँ पर आज़ाद परिंदे तो आपने ज़रूर देखे होंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे आपने गदागर भी ज़रूर देखे होंगे? बिल्कुल जी। बेशक, यही तो मुल्तान की खूबसूरती है। चलिए मुल्तान से वापस लाहौर आएंगे और आपसे पूछेंगे एक सवाल, लेकिन सवाल पूछने से पहले हमें ये हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी दोस्त सुनाएंगी एक खूबसूरत सा गाना। Drop some money, dropping all my money. Drop some money, this feels so yummy. Yeah, check it, one up and I this I like. Tell us, dropping on my estimate. Everyone saw it and listen to my money chuck. Spend it with liking. You know everyone I mean with the supreme with swimming go. Give me what the hell is wrong. Give me what the hell is wrong. It's that language नहीं आता. BTS Army. इसका सुना है मैंने Blackpink का सुना है. Blackpink का सुना है? ये मुझे नहीं पता। Blackpink K-pop का ही बैंड है. Blackpink. Blackpink. Yes. कब से सुन रही हैं आप इन्हें? लेकिन आपने तो मुझे कहा था, झांसा दिया था कि मैं BTS आर्मी का गाना सुनाऊंगी। वो माइंड में नहीं आया कोई। माइंड में नहीं आया, आपने मुझे फंसा दिया। चलें कोई नहीं, आपसे पूछेंगे एक सवाल, लेती आप हमारे सवाल का जवाब दे पाती है नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है जनाब कि वो कौन सा समंदर है जिसमें मछली नहीं होती? जिसमें मछली नहीं होती? बहीरा कौन सा है ऐसा? मुसलमानों के लिए तो जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। इस्लामी तारीख उससे मुंसलिक है। किसी खास वजह से वहाँ पर मछली हो ही नहीं सकती, मर जाती है, जिंदा चीज़ मर जाती है। हमारा आपकी जाने की जरूरत है गिफ्ट पर आपको देंगे, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? कंदील ज़हरा। कंदील ज़हरा। आपकी बेटी का क्या नाम है? अमल ज़हरा। क्या एज है इनकी? 1 ईयर। पूरा 1 साल। बर्थडे इनका मना लिया? 28। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके कंदील? बस पहली अभी माशाल्लाह। पहली। आपकी एज अ हाउस वाइफ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कुछ नहीं, बस बच्ची के साथ ही अब तो टाइम गुजर जाता है। वैसे मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। ओह, तो मुझे ये बताइए कि आप कहीं काम कर भी रही हैं या घर गृहस्थी? नहीं, बस अभी फ़िलहाल घर में ही। तो वैसे आप क्या कहीं एज अ शेफ़, एज अ प्रोफेशनल शेफ़ काम कर रही थी? नहीं, अभी भी कहीं पे भी नहीं किया। वैसे मैंने लेवल 1 और 2 दोनों ही किया है, लेकिन जॉब कहीं नहीं की। इंटर्नशिप की है निशात में, लेकिन जॉब नहीं की। अभी जॉब नहीं की है? नहीं। अच्छा, अगर आपको जॉब करना पड़े तो करेंगी या फिर आप अपना सेटअप करेंगी? इंशाल्लाह अपना सेटअप करूँगी। सोच लिया है? जी बिल्कुल, सोच लिया आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन कौन सी कुजीन्स हैं जो आप बना लेती हैं? चाइनीज़, पाकिस्तानी। अच्छा, आपका चेहरा में नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी एंड चाइनीज़। चाइनीज़ कुजीन में क्या फ़र्क है जो पाकिस्तानी खानों से उसे मुख्तलिफ बनाता है? क्योंकि चाइनीज़ की टोटल जो है वो वेरिएशन चेंज होती है, तो इस वजह से। लेकिन जो चाइनीज़ पाकिस्तान में चलता है उसमें ट्रेडिशनल पाकिस्तानी टच भी होता है, तो सिंपल चाइनीज़ नहीं रहता। क्योंकि चाइनीज़ बहुत तीखा खाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्पाइस पसंद करते हैं, इसलिए इसका वो है। तो हमारे खाने ज़्यादा स्पाइसीज हैं चाइनीज़ कुजीन को लेकर। हाँ जी। अगर हम चाइना में जाकर ये खाना खाएंगे तो इतना स्पाइसी नहीं होगा? नो। तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होगी क्या? नहीं, पाकिस्तानी कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं होते। पाकिस्तान कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या रीज़न है? वो वहाँ भी नमक मिर्च साथ लेकर जाते हैं? नहीं, वो जाते नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कोई ना कोई हल निकाल कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, कहते हैं कि चाइनीज़ खाने का जो एक टिप है, सीक्रेट है, वो ये है कि उसमें जो कुछ भी शामिल किया जाए, अगर एक डिश में बनाया जाए तो उसके सब की कटिंग और शेप जो है वो एक ही होनी चाहिए। ये इसमें क्या सीक्रेट है? उसकी खूबसूरती के लिए, क्योंकि उसमें ग्रेवी वगैरह तो। लेकिन इससे टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता। टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, लेकिन खूबसूरती उसकी जो है वो अच्छी लगती है। चाइनीज़ खानों में कलर को बड़ा फौकियत दी जाती है, सब्जियों के रंग बड़े ब्राइट होते हैं। हमारे खानों में तो मर तुड़ के सबका रंग एक ही हो जाता है। ये क्या होता है? क्योंकि चाइनीज़ ना भिंडी का पता चलता है, ना तोरी का पता चलता है, सब कुछ एक ही रंग का हो जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, चेंज है, सबका अपना अपना एक स्टाइल पकाने का तरीका है। हाँ जी बिल्कुल।
लेकिन हमारे मसाले एक ही होते हैं ना, बस एक ही जैसे मसालों में सब कुछ बना लो। चाइनीज़ में भी चीज़ एक ही है, लेकिन वो सिर्फ नेम चेंज कर दिए जाते हैं, थोड़ी सी रेसिपीज चेंज कर दी जाती हैं, फ्लेवर चेंज होता है, वो बाकी सब कुछ वही है। कटिंग शेप जो है वो चेंज हो जाती है, उनके नाम आ जाते हैं, कोई किसी कट में थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा किसी और कुजीन को आपने नहीं सीखा या सीखना है? नहीं, मैंने सीखा तकरीबन सभी है, सभी कुछ सीखा। ज़्यादा एक्सपर्ट जो पाकिस्तानी और चाइनीज़ में। मीठा भी बनाती हैं आप? बिल्कुल। मीठे में क्या क्या बनाती हैं? जो समझ आ जाए। क्या समझ आया अभी तक आपको? ये पाकिस्तानी जो वो भी चलते हैं, लेकिन कुछ मौके की मुनासबत से, इवेंट कैसा है उसके हिसाब से। कुछ मौके की मुनासबत से और इवेंट के हवाले से। अच्छा जनाब, आपसे एक सवाल पूछेंगे, लेट्स सी आप हमारे सवाल का जवाब दे पाती हैं या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसकी गर्दन है मगर सर नहीं, बाजू है मगर हाथ नहीं? जिसकी गर्दन है, सर नहीं, बाजू है, हाथ नहीं, पता नहीं। सबने पहन रखी है। शर्ट। जाहिर है हमारा आपकी जानिब से आपको देंगे गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे मज़ेदार सी बातें, वो सारे मज़ेदार से सवाल जो हमने अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए और इनकी दिलचस्पी को और भी बढ़ाने के लिए, आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए अपने शो में शामिल किए थे। यकीनन आप जानना चाहते हैं उनके सही जवाब क्या, तो जल्दी से सुनते जाइए, गौर से सुनते जाइए, क्योंकि इससे बढ़ेगा आपके जनरल नॉलेज में इजाफा, जैसे कि मेरे जनरल नॉलेज में आज इजाफा हुआ है। तो सवाल ये था कि वो कौन है जिसकी गर्दन है मगर सर नहीं, बाजू है मगर हाथ नहीं? तो वो है जनाब शर्ट, यानी कि कमीज़, कुर्ता, कुछ भी चीज़ ऐसी। एक और सवाल, वो क्या है जो गूंगा है, बहरा है मगर आपके सब सवालों का सही जवाब देता है, हकीकत दिखाता है? तो वो है आईना। एक और सवाल जो हमने किया वो है कि वो कौन सी बस्ती है जहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं, जहाँ पर कोई खिड़की नहीं, लेकिन वहाँ पर इंसान बसते हैं? अब ये तो पता नहीं था कि इंसान किस तरह से बसते हैं। समहाउ कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ पर इंसान तो बसते हैं। और आखिरी सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा समंदर है जहाँ पर मछलियाँ नहीं होती, लेकिन वो समंदर है तो वो है डेड सी, जहाँ पर कोई भी मछली ज़िंदा नहीं रह सकती, तो होती भी नहीं है। यकीनन आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी होंगी और आपके इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। आप भी मज़ेदार सी बातें और भी सुनना चाहते होंगे, नए लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाह रहे होते होंगे, क्योंकि हर कोई जानने के लिए हमेशा मुतलाशी होता है। इसलिए तो हम आते हैं आपके पास और लेकर आते हैं हमेशा की तरह नए दोस्तों को। तो अगली बार भी हम आपसे मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे बहुत सारे नए लोगों से, बहुत सारे नए दोस्तों से, करेंगे बहुत सारी नई मज़ेदार सी बातें। हमारे साथ रहिएगा, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आप हमें कब देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं। हो सकता है कि इसी बहाने आपकी और हमारी मुलाकात किसी न किसी मॉल में, किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी सड़क पर, किसी न किसी चौराहे पर हो ही जाए। बहुत सारी दुआएं और